Hello everyone. Now student, in chapter number 16, light, today's topic is today's topics are kaleidoscope, activity number 16.6, sunlight, what is sunlight, white or colored, and what is inside our eyes. So these are the topic we are going to study today. So let us see. First of all, we'll see the kaleidoscope. What is this kaleidoscope? For this, we are going to see the activity number 16.6. To make a kaleidoscope, get 3 rectangular mirror strips, each about 15 cm long and 4 cm wide. यानी आपके पास रेक्टेंगुलर मिरर का होना बहुत ज़रूरी है. कितने उसकी लेंथ होना है? 15 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 सेंटीमीटर वाइड. जॉइन देम टुगेदर टू फॉर्म अ प्रिज्म. ठीक है, इस प्रकार से आप प्रिज्म बना सकते हैं उसके. यानी मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ. इस प्रकार से वो दिखेगा आपका. ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पे एक कांच हो गया, मिरर हो गया, यहाँ पे एक मिरर हो गया, यहाँ पे एक. अब ऐसा अगर इसको जोड़ दिया गया तो यहाँ पे भी आपका इस प्रकार से बन जाएगा. तो ये हो गया आपका प्रिज्म. ठीक है, समझ में आ गया. फॉर्म अ प्रिज्म एज शोन इन द फिगर. देखेंगे अभी फिगर हम देख लेते हैं. दिस इज द फिगर, सी लाइक दिस फिगर. ठीक है, आप इसको ये त्रिकोण वाला भी बना सकते हैं. यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ गोल वाला भी है, लेकिन अंदर में त्रिकोण है. इसको आप भले इसमें हम गोल कर दिए, लेकिन अंदर में इस प्रकार से ही रहेगा. ठीक है. फिक्स दिस अरेंजमेंट मिरर्स इन अ सर्कुलर कार्डबोर्ड ट्यूब और द ट्यूब ऑफ द थिक चार्ट पेपर. यानी इस प्रकार से जब आप उसको ये कर देते हैं, लगा देते हैं मिरर को, तो अब इसके अंदर में वो सर्कुलर कार्डबोर्ड में उसे रख दीजिए या चिपका दीजिए. मेक श्योर दैट द ट्यूब इज स्लाइटली लॉन्गर दैन द मिरर. ये आपके ख्याल थोड़ा सा ट्यूब कैसे होना चाहिए? लॉन्गर होना चाहिए. स्ट्रिप्स क्लोज वन एंड ऑफ द ट्यूब बाय अ कार्डबोर्ड डिस्क हैविंग अ होल इन द सेंटर. अब क्या करना है यहाँ पे? अब एक एंड तो बंद कर देने का है कार्डबोर्ड का, डिस्क हैविंग द होल इन द सेंटर. और दूसरी जगह में क्या करना है? एक छोटा सा होल रखने का है. विच यू कैन सी दिस फिगर. यानी कि 16.12 बी देखते हैं हम. 16.12 ये बी देखिए, इस प्रकार से एक होल रखना है आपको. ठीक है. टू मेक द डिस्क ड्यूरेबल, पेस्ट अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट अंडर द कार्डबोर्ड. इस प्रकार से हम देखेंगे. डिस्क एट द other end touching the mirrors, fix a circular plate, glass plate. यानी कि यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे एक ग्लास प्लेट लगाने का है ना, ग्लास में एक उजाला आ जाए अंदर में, है ना. यहाँ पे पूरी तरह से उजाला, यहाँ पे फिक्स तो करना है लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं करना है. यहाँ पे ग्लास प्लेट लगाना है और एक तरफ से ये वाला जो रहेगा आपका होल, यहाँ से आपको देखना है. ठीक है. Place on this glass plate several small pieces of colored glass broken piece. यानी कि इसके अंदर आपको क्या डालने का है? एक एंड से कलर्ड ग्लास पीसेस डालना है, या चूड़ी के टुकड़े हो जाते हैं वो भी आप डाल सकते हो, है ना. कलर्ड बैंगल्स. क्लोज दिस एंड ऑफ द ट्यूब बाय द ग्राउंड ग्लास प्लेट. अब इसको क्लोज करना है ग्लास प्लेट से एक तरफ से. अलाउ इनफ स्पेस फॉर द कलर पीसेस टू मूव अराउंड. यानी इतने सारे डालना है कि आपको उसमें पूरी तरह से जो भी आपने कुछ डाला है, बैंगल पीसेस डाले या ब्रोकन पीसेस ऑफ स्मॉल ग्लासेस डाले, कलर्ड ग्लास डाले, सब वो एक प्रकार से घूमते रहना चाहिए, है ना. सो योर kaleidoscope इज रेडी नाउ. इफ़ यू मेक एंड लाइक दिस प्रोसेस, व्हेन यू पीप through the hole you will be able to see a variety of patterns. मैंने आपको इसके पहले भी बताया था. variety of patterns दिखते हैं हमें.
in the tube. And interesting features of a kaleidoscope is that you will never see the same pattern again. एक बात ख्याल में रखिए कि एक बार जब आपने कोई पैटर्न देख लिया तो दूसरा उस वैसा ही पैटर्न आप दूसरी बार नहीं बना सकते। ये एक उसका खासियत है, ठीक है। यू विल नेवर सी द सेम पैटर्न्स अगेन। है ना, वो ऐसी स्थिति कब आएगी और वैसे दिखेगा ये कोई बता ही नहीं सकते। सो डिज़ाइनर्स ऑफ द वॉलपेपर्स एंड द फैब्रिक्स, जो डिज़ाइनर्स होते हैं वॉलपेपर बनाते हैं, फैब्रिक्स एंड आर्टिस्ट ऑफन यूज कैलिडोस्कोप टू गेट आइडियाज़। ठीक है, मतलब वो भी आइडिया कहाँ से लेते हैं, कैलिडोस्कोप से ही लेते हैं, क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ पैटर्न्स मिलते हैं हमें, इनफाइनाइट पैटर्न्स मिलते हैं हमें। टू गेट आइडियाज फॉर द न्यू पैटर्न्स, टू मेक योर टॉय अट्रैक्टिव, और टॉय की भी, टू मेक योर टॉय अट्रैक्टिव यू कैन रैप द कैलिडोस्कोप इन अ कलर्ड पेपर से भी उसको रैप कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं नया हमारे पास टॉपिक आ चुका है, सनलाइट वाइट और कलर्ड। इसके बारे में मैंने पहले भी क्लास में बता चुका है कि सनलाइट वाइट तो दिखता है मगर वो क्या रहता है उसमें, कलर्ड, है ना। वो उसमें 7 कलर्स मिक्स रहते हैं, 7 कलर्स, COLOURS। ठीक है, 7 कलर्स होते हैं। कैसे होते हैं जरा देखते हैं अभी हम। In class 7th you learned that the sunlight is referred to as a white light। ठीक है, वाइट दिखता तो है हमें मगर वो वाइट होता नहीं है। You also learned that it consists of 7 colors। Yes, it consists of 7 colors। Okay, here is another activity, activity number 16.7 shows that sunlight consists of several colors। several colors होते, कैसे होते सेवरल कलर्स, हम देखते हैं अभी इसको। उसके पहले हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं, उसके बाद हम उसमें जाएंगे। दैट इज़ एक्टिविटी 16.7, व्हाट इज़ इनसाइड अवर आइज़। ठीक है, अब इसमें हम इसलिए आ रहे क्योंकि इससे संबंधित है ये वाला जो टॉपिक हम ले रहे हैं अभी। उसके बाद में इसके बाद हम लेंगे व्हाट इज़ आइज़, व्हाट इज़ इनसाइड अवर आइज़। पहले उसे समझ लेते हैं। ठीक है, वी सी थिंग्स ओनली व्हेन अ लाइट कमिंग फ्रॉम देम एंटर्स आवर लाइट आइज। ठीक है, जैसे लाइट जब भी हमारे आंखों के अंदर जाता है तो पहले आइज के लेंस से होते हुए जाता है। आइज इज़ वन ऑफ आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंस ऑर्गन्स। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड इट्स स्ट्रक्चर एंड वर्किंग। तो उसके पहले हमें आई के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, The eye has a roughly spherical shape। Spherical shape means एकदम round, spherical shape। The outer coat of the eye is white। ठीक है, ये जो ऐसा यहाँ का जो सपोज अगर मैंने यहाँ पे इसमें ये बना दिया है तो ये जो पूरा वाइट है, ये पूरा पोर्शन कैसा दिख रहा है, वाइट। ठीक है, वाइट दिखता है। It is a tough so that it can protect the interior of the eye। ये थोड़ा टफ होता है ना। जो वाइट पोर्शन जो हमें आई का अंदर का दिखाई देता है वो होता है टफ पोर्शन। ठीक है, उसमें थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह किया, मार लग जाता है हमें तो उससे प्रोटेक्शन देता है वो। इट इज़ ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड, इट्स ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट इज कॉल्ड द कॉर्निया। ठीक है, इस कॉर्निया, तो हम पिक्चर भी देख लेते हैं कॉर्निया का। देखो कहाँ पे कॉर्निया। ठीक है, ये वाला कॉर्निया दिख रहा है आपको, ये कॉर्निया है। ठीक है, ये इस प्रकार का ये जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है ये पूरा कॉर्निया कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये जो कॉर्निया है, आगे बात समझ में। चलो कॉर्निया, फिगर नंबर 16.14 जो हमने देख ली है अभी। बिहाइंड the cornea we find a dark muscular structure called the iris। अभी iris कहाँ होता है वो भी देख लेंगे हम। ठीक है, this is called the iris। ठीक है, ये देखो ये इस कॉर्निया के फिर बाद में लग के ये वाला पोर्शन जो है that is called the iris।
Now in the iris there is a small opening called the pupil. ठीक है, इसको प्यूपिल बोलते हैं। कौन सा है प्यूपिल बोलते हैं? देखिए ये हो गया, ये प्यूपिल हो गया। एक्चुअली में यहाँ पे दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये जो प्यूपिल होता है यहाँ पे, ये लेंस के जस्ट आगे में प्यूपिल होता है। ठीक है, इट्स अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपिल। द साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस, यानी कि प्यूपिल से कंट्रोल बाय द आइरिस। जितनी भी लाइट जो आपका यहाँ पे साइज ऑफ द प्यूपिल, यानी प्यूपिल की साइज कंट्रोल किससे होती है? आइरिस से होती है। ठीक है, कम ज़्यादा, जैसे हम जब किसी अंधेरे उजाले से अंधेरे में आते तो एकदम आंखें सिकुड़ जाती है, हमें दिखाई नहीं देता, फिर धीरे 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 दिखाई देता है, उस प्रकार से। तो इस कंट्रोल बाय द आइरिस। द आइरिस इज दैट पार्ट ऑफ द आई विच गिव्स इट्स अ डिस्टिंक्टिव कलर्स। व्हेन वी से दैट अ पर्सन हैज़ ग्रीन आइज, वी रेफर्स एक्चुअली द कलर ऑफ द आइरिस। यानी आइरिस से ही हमें पता चलता है कि उसकी कलर ऑफ आइज क्या है, ग्रीन है, ब्राउन है, ब्लैक है ना। द आइज कंट्रोल्स, अगर आपने देखा होगा जैसे किसी की ग्रीन आइज रहती तो आपको वो कॉर्निया के जस्ट बाजू में दिखती है जो ब्लैक कलर की, जैसे ब्लैक आइज है तो ब्लैक दिखेगी, ग्रीन आइज है तो ग्रीन कलर के डॉट्स दिखेंगे उसमें, ब्राउन है तो ब्राउन कलर के डॉट्स दिखेंगे। सो द आइरिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इनटू द आइज। लेट अस सी हाउ। यानी कि देखिए, अब उसका ये सीलेरी मसल से जकड़ा हुआ रहता है, ये देखिए आइरिस यहाँ पे रहता है, ये आइरिस से ही हमें पता चलता है कि ये कलर कैसी है, आइज ऑफ द कलर क्या है। ठीक है, ये तो लेंस हो गया बीच में, जिससे लेंस से यहाँ पे इमेज आती है। और ये ऑप्टिक नर्व्स, ये जाके कहाँ मिले रहती है? दिस बी अटैच टू द ब्रेन। ठीक है, BRAIN, दैट इज कॉल्ड द ब्रेन। ये ऑप्टिक नर्व्स कहाँ रहती है? ब्रेन में अटैच रहती है। रेटिना जिसको बोलते हैं, जैसे पर्दा जिसको बोलते हैं, जहाँ पे इमेज फॉल होती है, जैसे कोई इमेज यहाँ पे फॉल हो जाएगी तो दैट इज़ कॉल्ड द रेटिना। ठीक है, ये पूरा रेटिना है, यानी कि उसका पर्दा अंदर का जो स्क्रीन जिसे हम कहेंगे रेटिना। ठीक है, और उसके बाद में ये कॉर्निया तो अभी हमने पढ़ लिया। आइरिस पर सीलियरी मसल्स, मसल से ये सीलियरी अटैच रहते हैं आइरिस और ये लेंस, जिससे या आप पूरी तरह से इधर उधर घुमा सकते हो आंखें को। ठीक है, सीलियरी मसल्स के कारण अटैच रहते हैं। और फिर यहाँ पे इमेज फॉर्म होती हुई यहाँ से फिर वो ब्रेन में जाती है इमेज, और फिर हमें इस प्रकार से दिखाई देता है। देखो ये ओरिजिनल आइज है, यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पे आइरिस। ठीक है, ये ब्राउन आइज है और द ग्रीन आइज है, थोड़ी सी ब्राउनिश भी दिख रही है, थोड़ी सी ग्रीनिश भी दिख रही है ये आइज। तो इसी के कारण हमें पता चलता है कि आइज का कलर क्या है। और ये जो है आपका कॉर्निया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्निया, द वाइट पोर्शन इज कॉल्ड द कॉर्निया। सो स्टूडेंट, इसका ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, लेकिन इसका डिटेल में हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.